औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह इब्राहीम शुरू कर रहे हैं। तारफ़ कल गुज़र चुका था। पारा नंबर 13 और रुकू नंबर 13 शुरू हो रहा है। तारफ़ इसका कल गुज़र चुका। कितनी आयात पर मुश्तमिल, नाम मक्की और कितने रुकू है इसके। आज इसको शुरू कर रहे हैं। देखते हैं हरूफ मुक़त्तियात से शुरू हो रही है ये सूरत इब्राहीम और 13वें पारे में है। 13वें रुकू से शुरू हो रही है। हरूफ मुक़त्तियात इसके हैं अलिफ लाम रा, लाम रा, अलिफ लाम रा। इनके जो तर्जमा कोई नहीं कर सकता अल्लाह तबारक व तआला के अलावा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा इसका ट्रांसलेशन किसी के इल्म में नहीं। और अगर कोई ये दावा करता है कि वह जानता है तो ये बात गलत है। मुकम्मल तारीफ़ हरूफ मुक़त्तियात की पीछे बारहा सूरतों में गुजर चुकी है। बहरहाल नए जो देखने वाले होते हैं उनके लिए ये अर्ज़ करते चलें कि मुक़त्ते का मतलब होता है अलग टुकड़ा और पीस। क्योंकि ये सूरत के शुरू में अलग लिखे जाते हैं और आपस में जोड़ के लिखने के बावजूद पढ़ने में अलग अलग पढ़े जाते हैं। जैसे अलिफ लाम रा को हम अलग नहीं पढ़ सकते, लाम रा पढ़ेंगे। इस वजह से इसको मुक़त्ते यानी टुकड़ा और पीस कहा गया। मुक़त्ते ज़मीन, जैसे ज़मीन का टुकड़ा, किताए ज़मीन, इस तरह के अल्फाज। और इन पर ईमान लाना ज़रूरी है कि ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा हक़ और सच है और ये अल्लाह और रसूल के दरमियान रमज़ है और जो भी हैं हम इनको मानते हैं। बस इतनी सी बात है। अदरवाइज़ कोई अगर कहता है कि मुझे इसका ट्रांसलेशन किसी को आती है या मुझे आती है तो ये बहुत बड़ी गलत बयानी है और कोई अक्लमंद बंदा कहता भी नहीं होगा। इसके बाद किताब का जिक्र किया गया और किताब से मराद कुरान पाक है। किताब से लिखी हुई बात मराद कोई भी लिखी हुई चीज़ जो लिख कर सेव की जाए उसको किताब कहा जाता है। चूँकि कुरान पाक लोहे महफूज पर लिखा हुआ अल्लाह तबारक व तआला के पास मौजूद है, ये थोड़ा थोड़ा करके नबी पर नाज़िल हुआ, इसलिए इसको किताब कहा गया है। और बारहा अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत के शुरू में इसको ज़िक्र किया। सूरह बकरा के शुरू में ज़ालिकल किताबु ला रैबा, ये वही किताब है जिसके बारे में कोई शक नहीं है। कौन सी? वही जिसका तौरात और इंजील में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया। यहाँ उसी किताब का यानी कुरान पाक का जिक्र हो रहा है। और किताब को अगर कुरान पाक को अगर किताब के मानी में लिया जाए तो ये लिखी हुई मुराद है। और कुरान पाक को अगर कुरान पाक के मानी में बोला जाए तो बार बार पढ़ी जाने वाली, जिसको बार बार पढ़ा जाए। चूँकि कुरान पाक दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है और लिखी हुई लोहे महफूज में मौजूद है, इसलिए इसको कुरान पाक और किताब दोनों मानी दिए गए हैं। किताब अंज़लनाहु इलैक, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की। इससे मुराद ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये किताब नाज़िल हुई, ये अल्लाह तबारक व तआला के पास लिखी हुई मौजूद है। और कुछ लोग ये कहते थे कि ये वो किताब नहीं जिसका तौरात और इंजील में ज़िक्र हुआ है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अलग अलग आयतें उतर रही हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान से कह रहे हैं कि मुझ पे वही हो रही है। चूँकि हमारे पास इसका लिखा हुआ होना प्रूफ मौजूद नहीं है, हम इसको किताब नहीं मानते। अहले किताब का ये दावा था। उनके सवाल का जवाब देते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि ये वही किताब है और ये लिखी हुई अल्लाह के पास मौजूद है। फिर इस किताब का पहले तारफ़ बयान फरमाया कि किताब है, फिर फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारफ़ हुआ कि डेफिनेटली जिस पर किताब नाज़िल की गई वो पैगम्बर और रसूल है। और कुफ़ार का ये भी कहना था कि नबी से पिछली सूरत में गुजरा है कि आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं। तो दो चीज़ें इससे साबित हुई, एक ये कि ये वही किताब है और बाकायदा लिखी हुई अल्लाह तबारक व तआला के पास मौजूद है। दूसरा ये कि आप पर नाज़िल हुई, इसका मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगम्बर और रसूल हैं। तीसरा ये किताब का मकसद बयान हुआ कि किताब का मकसद क्या है, क्यों नाज़िल की गई। फरमाया कि लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अंधेरे से रोशनी की तरफ निकाल सकें, इसलिए नाज़िल की गई। हुदल लिन्नास, हदायत है। और हदायत का एक मानी रास्ता भी आता है, रास्ता दिखाती है। लेकिन जो इसको मानता है उसको, लिलमुत्तकीन, जो इसको मानते हैं, जो परहेज़गार हैं उनके लिए। यहाँ फरमाया लितुखरिजन मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को
अंधेरे से रोशनी की तरफ ला सके। अंधेरे से क्या मुराद है? अंधेरे से मुराद कुफ्र का जुल्म है, अंधेरा है, और ना मानने वालों के लिए। और नूर से मुराद हदायत है, तौहीद है, कुरान है, इस्लाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ्र की ज़लालत से लोगों को निकालने का इंतज़ाम किया और कुफ्र की ज़लालत से हदायत पर लाने का और नूर पर लाने का, नूर पर लाने का इंतज़ाम किया। तो किताब तरतीब दी, और किताब तरतीब दी तो किताब उतारी। किताब किस पर तो उतारी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी, और किताब का मकसद बताते हुए आपको अंधेरे से नूर की तरफ लोगों को लाएं, दीन इस्लाम पर लाएं लोगों को, और अल्लाह तबारक व तआला शरीक की तौहीद पर लाएं लोगों को, और शिरक से निकालें लोगों को। शिरक भी अंधेरा है, सबसे बड़ी ज़ुल्मत है। शिरक से, कुफर से, बिदअत से और बाकी जितने मज़ाहिब हैं सबको अल्लाह तबारक व तआला ने रिजेक्ट करते हुए, सबको अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तरद करते हुए इस किताब को और इस मज़हब को लाया और इस नबी पर नाज़िल किया और क़यामत तक के लिए नाज़िल फरमाया। और इसमें रहनुमाई है, हदायत है, नूर है। नूर से मुराद रोशनी, नूर से मुराद हदायत, वो रोशनी जिस पर चलकर बंदा अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा रास्ते पर चले और वहाँ पहुँचे जहाँ अल्लाह की मर्ज़ी है, यानी कि जन्नत हासिल करे, अल्लाह की रज़ा हासिल करे। मैं जन्नत भी नहीं कहती, मैं कहती हूँ सबसे बड़ी कामयाबी अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की रज़ा तक पहुँचे वो रास्ता। और उस रास्ते पर जो रोशनी की अल्लाह तबारक व तआला ने उसको नूर कह दिया। और वो नूर क्या है? वो कुरान पाक है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल करदा किताब है। और इसमें सारे तबकात के लिए, सारी इंसानियत के लिए हदायत मौजूद है कि ये अल्लाह तबारक व तआला की बताई हुई मंजिल पर पहुँचाने के लिए। लेकिन आगे फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम याद करवाया कि किताब आप पर नाजिल की गई, आप डेफिनेटली रसूल हैं, और किताब का मकसद बयान किया गया। फिर ये नहीं आगे खुला छोड़ दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में है कि किसी को हदायत दे सकें, किसी को राह रास्त पर ला सकें, किसी को रोशनी दे सकें। ऐसा नहीं है, बल्कि बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की इजाज़त से, अपने रब के हुक्म से लोगों को गालिब, ज़बरदस्त और हमीद तारीफ़ किए गए के रास्ते पर चला सकें और उसकी बताई हुई मंजिल तक पहुंचा सकें। अब सिरात का मतलब रास्ता, किताब नूर का मतलब रास्ता, रोशनी। उस रास्ते पर चले जो अल्लाह का मंजूर करता है, जो अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा है। और किस तरह चले? रोशनी से चले। रोशनी को क्या है? किताब है, कुरान पाक। और रोशनी दिखा कौन रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाजम मलजूम 3-4 चीज़ें कर दी अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ। नंबर 1 इस्लाम, नंबर 2 किताब, नंबर 1 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नंबर 2 किताब, नंबर 3 इस्लाम, मज़हब इस्लाम। इन तीनों चीज़ों को, चारों को जब हम मिलाएंगे और हम रास्ते पर चलेंगे तो फिर रास्ते पर चलना आसान होगा और उस रास्ते की मंजिल अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा होगी। और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा अपने बंदों को जन्नत तक पहुँचाना है। और पसंदीदा मज़हब करार देते हुए फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा मज़हब मज़हब इस्लाम है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि इन्नका लमिनल मुरसलीन, सूरह यासीन में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया आप रसूलों में से हैं। और किताब के बारे में तंजील मिन अज़ीज़िर रहीम के गालिब और हिकमत वाले की तरफ से नाज़िल की गई है। सूरह यासीन के अल्फाज बोल रही हूँ मैं आयत। और गालिब और हिकमत वाले की तरफ से नाज़िल की गई है तो साथ फरमा दिया तंजील, आहिस्ता आहिस्ता वक्फे वक्फे से नाज़िल हुई, एकदम नहीं आगे लिखी हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको किताब ना माने। किताब जो इसको एतराज़ करते हैं कि ये लिखी हुई क्यों नहीं आई, तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे पास लिखी हुई मौजूद है। तंजील मिन रब्बिर रहीम, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता नाज़िल की गई। ये अल्लाह का मकसद और मंशा है। और जिसने अल्लाह तबारक व तआला की जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह किताब वही की सूरत में नाज़िल फरमाई। और सीधे रास्ते पर चलते हुए, दीन इस्लाम पर चलते हुए सीधा रास्ता, दीन का मतलब भी रास्ता होता है। दीन का एक मतलब रास्ता है, वो रास्ता पसंदीदा रास्ता जो अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा रास्ता है।
इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा दीन जो है दीन इस्लाम है। अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा जो रास्ता है वो रास्ता उसकी रज़ा है। इस्लाम का मतलब फर्माबरदारी, अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा रास्ता फर्माबरदारी है, परहेज़गारी है। और यहाँ ये बावर करवाया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि और मुनकरीन इस्लाम के लिए मैसेज दिया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया गया कि ये किताब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई है। नंबर 2 ये बात बताएगी। और नंबर 3 मकसद इसका अंधेरे से नूर की तरफ लाना है, और अंधेरा कुफ्र और शिरक को कहा गया है, और नूर इस्लाम को फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। फिर आगे ये चीज़ वाज़े कर दी गई कि गलतफहमी दूर हो जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने या कोई भी पैगंबर इतना बाइख्तियार नहीं है कि लोगों को इस राह पर चला सके या इस किताब का फर्माबरदार या अल्लाह तबारक व तआला का या अपना मती बना सके। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं, बिइज़्नि रब्बिहिम, अल्लाह की इजाज़त और अल्लाह की इज़्ज़न के बगैर ये मुमकिन नहीं है। फिर आगे चल के फरमाया कि सिरात रास्ता फरमा दिया कि रास्ता वो है जिस रास्ते पे चलाए ज़बरदस्त, यानी कि जिसका कोई सानी और साजी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का नाम जिक्र किया गया कि ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त का मतलब ताकत और क़ुव्वत वाला भी है, कि जिसके साथ किसी की ताकत और क़ुव्वत को हम सेम नहीं समझ सकते, मैच नहीं कर सके। हमीद तारीफ़ किया गया, जितनी तारीफ़ अल्लाह तबारक व तआला की और कोई और ना ताकत में उसके बराबर है और ना कोई तारीफ़ में उसके बराबर है। ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात बयान हुई हैं, और इन सिफ़ात के साथ अगर कोई किसी दूसरे को समझता है बराबर तो वो भी जुल्म और शिरक है। और शिरक, इन्ना शिरक ला जुल्म अज़ीम, शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। इसी जुल्म का जिक्र करते हुए फरमाया कि शिरक से निकाल के, और नूर से यहाँ मुराद नूर तौहीद है। अल्लाह वादा शरीक पर यकीन करना, अल्लाह वादा शरीक पर ईमान लाना नूर है और तौहीद है। तौहीद को नूर फरमाया गया, और ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया रास्ता है। और इस रास्ते को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस रास्ते को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी करने वालों के लिए खोल दिया गया, और खोल दिया गया तो आसान कर दिया गया, और आसान कर दिया गया तो आपको मंजिल पर पहुंचा दिया गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजिल पर पहुंच गए तो आपके मानने वाले मंजिल पर पहुंच गए, और कम ही सही। और एक बात यह है कि बहुत कम लोग ईमान लाने का मकसद ये है, बहुत कम लोग मानने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं बल्कि किसी भी पैगंबर की हिस्ट्री अगर आप चेक करें तो बहुत कम लोग मानने वाले निकलेंगे, कम ही, बहुत ज़्यादा नाफरमान थे, ज़्यादा है। यहाँ पिछली सूरत में सूरह राद में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र करते हुए फरमाया कि आपकी ख्वाहिश है कि सारे के सारे ईमान ले आए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये किताब ख़ास है, ये नूर ख़ास है, अल्लाह की ज़ात ख़ास है, तौहीद बारी ताला। नूर से मुराद यहाँ तौहीद बारी ताला। अगर तौहीद बारी ताला ख़ास है तो इस पर ईमान लाने वाले भी ख़ास और पाकीज़ा दिल वाले ही हो सकते हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आप समझते हैं हर बंदा ईमान लाए तो हर बंदा इस काबिल नहीं होता। तौहीद और नूर और पाकीज़गी और सुथराई ये सारे इस आयत में ज़िक्र हुआ, और ये इन सब के लाइक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की उम्मीद रखती हूँ, दुआ करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल को क्लिक करें ताकि ये चलता रहे। अगर आप इसको पसंद करते हैं तो पसंद होने का सबूत दें। अल्लाह हाफिज़।